हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं योगेश यादव। आज मैं आपको पशुओं की एक ऐसी बीमारी जो पशुओं से इंसानों के अंदर भी फैलती है। ज्यादातर पशुपालक और अपने जो वेटनरी डॉक्टर्स होते हैं, जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं, वो इस बीमारी के चपेट में आ जाते हैं। और पशुओं की तो इतनी खतरनाक बीमारी है जो चुपके से आती है और हमारे पशुधन को खराब कर देती है। बार बार गर्भपात होना, पशु की गर्भपात होने की वजह से प्रजनन क्षमता का घट जाना, साथ में पशुओं का दूध उत्पादन में भी नुकसान देखने को मिलता है। ऐसी बीमारी है वो है ब्रुसेलोसिस। जो ब्रुसेलोसिस, मैंने क्या टाइटल दे रखा है कि ब्रुसेलोसिस क्या है। ब्रुसेलोसिस एक ऐसा संक्रामक बैक्टीरियल बीमारी है जो पशुओं के अंदर फैलता है और जो पशुओं में फैलकर ऐसा नुकसान करता है कि हमारे पशुओं की एक चौथाई तक तो एक बार ब्यात पड़ने से पशुओं की प्रजनन क्षमता कम होती है। बार बार पशुओं में गर्भपात होता है, पशु का आर्थिक नुकसान भी पशुपालक का होता है, साथ में पशु की इम्यूनिटी और पशु में भी बहुत सी दिक्कत देखने को मिलती है। अब हम बात कर लेते हैं कि ब्रुसेलोसिस जो बीमारी होती है वो किसके कारक, इसका किस बैक्टीरिया की वजह से होती है। वो होती है ब्रुसेला एबोर्टस नामक एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण यह बीमारी फैलती है। ज्यादातर यह बीमारी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और सूअरों में बड़ी ही ज्यादा मात्रा में देखने को इस बीमारी को मिलता है। साथ में मैं आपको बता दूं, यह जो बीमारी होती है वो एक जूनोटिक डिजीज होती है। और वो जूनोटिक डिजीज किसको बोला जाता है? जूनोटिक डिजीज। जूनोटिक डिजीज किसको बोला जाएगा? कि जो बीमारी पशुओं से इंसानों के अंदर फैलती है, कि जो लक्षण पशुओं के अंदर आ रहे हैं उस लक्षणों को हम नहीं पहचान पाते, हमारा पशु संक्रमित हो जाता है और संक्रमित होने के बावजूद हम उस पशु के दूषित चारा या उसके मल मूत्र से वो पशु के दूसरे पशुओं में फैलता है और इंसानों के भी अंदर इसके लक्षण देखने को मिल जाते हैं। इंसान भी ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हो जाते हैं। इंसानों के क्या प्रभाव पड़ता है वो वीडियो में बताऊंगा, तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं आपको ब्रुसेलोसिस क्या है इसके बारे में आज कंप्लीट डिटेल देने वाला हूं। तो जो भी मेरा साथी इस चैनल से पहली बार नया जुड़ा है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो कृपया करके चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप ऑल वाला बटन दबा ले जिससे आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वीडियो आपको अच्छी लगे तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालक भाइयों, वेटनरी प्रैक्टिशनर्स और डॉक्टर के साथ इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ब्रुसेलोसिस बीमारी के फैलने का कारण क्या होता है। सबसे पहले ब्रुसेलोसिस बीमारी होती है वो आप समझ लीजिए। ब्रुसेलोसिस का ये मेन सिम्टम, लक्षण जो होते हैं, लक्षण क्या देखने को मिलेंगे। अब लक्षणों की जब हम बात करेंगे तो लक्षणों में क्या होता है कि पशुओं में बार बार गर्भपात का होना। गर्भपात का होना कि आप जब पशुओं के एआई करवाते हैं या सीमन करवाते हैं, जब प्रेगनेंसी टाइम पीरियड में, ये ज्यादातर पशुओं में 6 से 7 महीने का जब पशु प्रेग्नेंट होता है उस समय पर गर्भपात होने के चांसेस सबसे ज्यादा होती है। ब्रुसेलोसिस के अंदर सबसे ज्यादा होते हैं और वो बार बार रिपीट गर्भपात होना। और बार बार जब पशु रिपीट होता है तो पहली बार पशु रिपीट होगा, दूसरी बार पशु गर्भपात कर देगा, तीसरी बार कर देगा, लेकिन तीसरी बार गर्भपात होने के बावजूद जो पशु का शरीर है वो इस जो बैक्टीरिया के ब्रुसेला एबोर्टस बैक्टीरिया होता है इसके प्रतिरोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा कर लेता है। तीसरी की बार के बाद ब्रुसेला बीमारी के, ब्रुसेलोसिस बीमारी के अंदर हमारा पशु कभी भी संक्रमित नहीं होता है। साथ में मैं आपको बता दूं कि ब्रुसेला जो बीमारी आएगी उसमें पहला सिम्टम आएगा 6 से 7 महीने का पशु गर्भपात होता है। और गर्भपात होने का कारण क्या होता है? यह जो ब्रुसेला अबोर्टस जो बैक्टीरिया होता है, ये जो बैक्टीरिया होता है, ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जो प्लेसेंटा होती है, जो प्लेसेंटा होती है उस प्लेसेंटा पर आक्रमण करता है। प्लेसेंटा पर जब आक्रमण होगा तो प्लेसेंटा पर आक्रमण पर प्लेसेंटा में आ जाती है सूजन। और साथ में मैं आपको एक लक्षण और बता देता हूं, जो प्लेसेंटा जब गर्भपात हो जाता है तो पशु में जेर रुक जाती है। जिन पशुओं में गर्भपात होगा उन पशुओं में जेर रुक जाएगी। साथ में उन पशुओं की जो जेर होगी उस पर पीली धारियां आपको देखने को
मिलेंगी। साथ में उसके ऊपर जैसे प्लेसेंटम सूजन आएगी पशु का गर्भपात हो जाता है। और ये जो लक्षण मैं आपको बता रहा हूं ये फैलने का कारण होता है। और जब जेर में आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, 6 से 7 महीने का पशु प्रेग्नेंट है वो बच्चा डाल देगा, साथ में आपके पशु के जो जेर आएगी उसमें पीली संरचनाएं देखने को मिलेंगी, पीली धारियां देखने को मिलती है। जो सांड होते हैं, सांड जो मेल बोलते हैं जिनको, मेल में क्या लक्षण हमें देखने को मिलेंगे कि मेल के जो अंडकोश होते हैं, अंडकोश में क्या तो एक में या दोनों में सूजन देखने को हमें मिलेगी। मादा के अंदर क्या होगा कि पशु 6 से 7 महीने का गर्भपात हो जाएगा, उसकी जेर देखेंगे, जेर के ऊपर पीली धारियां मिलेगी। ज्यादातर पशु एक बार गर्भपात करेगा, दूसरी बार करेगा, तीसरी बार करेगा, तीसरी बार के बाद में शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम बन जाता है और हमारे पशुओं में ये फैलता कैसे है। अब पढ़ने की बात, समझने की बात ये है, सबसे मेन ये हमने समझ लिया कि ये क्या होता है, कैसे होता है ये रोग, लेकिन ये फैलता कैसे है। फैलने के कारण क्या होते हैं कि सबसे पहला कारण होता है इसके अंदर दूषित चारा। दूषित चारे में क्या होता है कि जो हमारे पशु जो चारा, जो संक्रमित पशु है वो पशु चारा खाता है, उसकी लार उस पशु को तो दूसरे पशु को डाल देते हैं, तो वो दूषित चारे के कारण भी फैलता है। जो पशु होते हैं उनका दूध यदि लोग पीते हैं, जो ब्रुसेलोसिस से संक्रमित पशु होते हैं उनका दूध यदि इंसान पिए या उसका बच्चा पिए, उसके अंदर ब्रुसेला की शिकायत हो जाती है। साथ में इनके मल मूत्र के अंदर इसके जीवाणु पैदा होते हैं, उन मल मूत्र के हाथ लगाने से, सावधानी नहीं बरतने से होता है। जूनोटिक इसको कैसे बोला जाता है, दूध दोहते हैं वो इंसान दोहते हैं, साथ में जो जेर निकालने वाले होते हैं वो पशु चिकित्सक होते हैं, तो उसके कारण भी सावधानियां नहीं रखी जाती हैं, तो ये बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कारण होते हैं इसके फैलने के। बाकी डिटेल ये आप खूब पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोटे मोटे कारण होते हैं वो मैंने आपको बताए हैं जो आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम जब ब्रुसेलोसिस से संक्रमित हमारा पशु हो गया है तो हम क्या इलाज करें, संक्रमित न हो उसके लिए भी क्या इलाज करें। जो हो गया है उसके लिए इलाज बता रहा हूं आपको। जब हो जाता है तो आप एक अच्छे चिकित्सक से उसकी जेर को निकलवा दें। और मैं तो ये कहता हूं जेर निकालने की बजाय आप उसको ऐसी दवाएं दें जिससे जेर चल जाए और जेर गिरा दे पशु, जिसके लिए आप यूट्रीव्यू, जो विरबैक का प्रोडक्ट रखता है, यूट्राटोन, हिमरोप, ऐसी जो दवाएं जो बच्चेदानी को क्लीनिंग करने का कार्य करती है, ऐसी दवाएं आप पशुओं को दे। एग्रोवेट इंजेक्शन जो आपको स्क्रीन पे भी दिखेगा, जो कैरस कंपनी का आता है, इसको भी आप जेर गिराने के लिए लगा सकते हैं। ऐसे इंजेक्शन में ऐसी सप्लीमेंट्स का प्रयोग करें कि आपको जेर निकालवाने की परेशानी न हो और आपका पशु जेर डाल दे। जेर गिराने के देसी तरीके क्या होते हैं वो भी मैंने वीडियो में बता रखे हैं, आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर। तो आप उसकी जेर कर, साथ में आप इसमें एंटीबायोटिक दवाओं का प्रयोग करें। इसके इंट्रामस्कुलर भी आप दवाओं का प्रयोग करें पशु को बचाने के लिए, साथ में उसकी बच्चेदानी की क्लिनिक के लिए भी इंट्रायूट्राइन दवाओं का बैक्टीरियल, वो आपके नजदीकी पशु चिकित्सक अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से ट्रीटमेंट कर देते हैं। जैसे खूब दवाएं आते हैं, जैसे लिक्सिन आयु आती है, मोक्सीवेल आयु आती है, या लिनोवो आई आती है। बहुत अच्छी अच्छी ब्रांड कंपनियों की दवाइयां आ रही है, कोई सी भी एक दवाई का प्रयोग कर सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को भूख के लिए डाइजेस्टिव पाउडर, साथ में अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की पूरी सलाह लेकर ही जो चिकित्सक है वो भी, और इसको साफ सफाई से सावधानी से कार्य को करना चाहिए। साथ में अब हम लास्ट पॉइंट इसका पढ़ लेते हैं, एक लास्ट पॉइंट बच गया है हमारा कि हमारे पशुओं में इसका बचाव क्या है। बचाव है इसकी वैक्सीन इसका बचाव है। वैक्सीन इसकी जो आती है वो ब्रुसेल्ला वैक्सीन के नाम से आती है, जिसको ब्रुसेल्ला टिक्का भी कहा जाता है। जो MSD कंपनी की आती है, और भी कंपनियां इस वैक्सीन को बनाती हैं। यह वैक्सीन 5 ml सबकट रूट से
लगती है, मैंने आपको लिख के बता दिया। साथ में मेन इंपोर्टेंस बात यह है कि यह वैक्सीन मादा पशुओं में 4 से 8 माह के बीच ही इसका 4 से बड़ी और 8 से छोटे ही पशुओं में इस वैक्सीन का प्रयोग होता है। इसके अलावा इसका प्रयोग पशुओं में नहीं करवाया जाता है। तो बड़े डेयरी फार्मर्स हैं जिनको अपने पशुओं का बचाव रखना है, या कोई भी अच्छा पशुपालक है जिसको अपने पशुओं को इस भयंकर बीमारी से, जो पशुओं की इम्यूनिटी सिस्टम को खराब करता है, पशु की प्रजनन क्षमता को खराब करता है, साथ में पशुओं को अनेक प्रकार की दिक्कत देखने को मिलती है, पशुपालक का इसमें आर्थिक नुकसान होता है। तो उसके लिए आप इस वैक्सीन का जरूर प्रयोग करें, अपने नजदीकी चिकित्सक से करें, क्योंकि ये जो वैक्सीन होती है ये फ्रीजर के अंदर होती है और बिल्कुल -डिग्री टेम्परेचर में इसको मेंटेन करना पड़ता है। तो आप अपने नजदीकी अच्छे पशु चिकित्सक से इस वैक्सीन का प्रयोग करवाएं। साथ में गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के अंदर भी इस वैक्सीन का उपलब्धता पूरे देश के अंदर आसानी से हो जाता है। तो आप अपने नजदीकी गवर्नमेंट डॉक्टर से इस बारे में पता करें। और इसकी हमारे वीडियो को बनाने का महत्व यही होता है कि आपको अनेक सबसे अच्छी दवाइयों के बारे में, साथ में सभी बीमारियों के बारे में, सभी इंजेक्टेबल के बारे में, आपको पशुपालन से संबंधित हर बीमारी के बारे में हम आपको जानकारी जुटाकर देश के। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा पशुपालक डॉक्टरों को आप इस वीडियो को शेयर करें, साथ में आप वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।